अस्सलाम वालेकुम। जैसे ईशा की 4 रकात फ़र्ज़ है और 2 सुन्नत और 3 वितर है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अब वितर अगर अदा नहीं हो रही है तो ईशा मुकम्मल नहीं हो रही है, तो क्या, और वैसे बाकी नमाज़ों का भी ऐसी है कि अगर कोई इंसान सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर रहा है, सुन्नत और मतलब गड़बड़ हो रही है, चले जा रहा है, तो क्या उसकी फ़र्ज़ मुकम्मल नहीं हो रही है? हाँ ने एक सवाल किया कि नमाज के ताल्लुक़ से अगर कोई नमाज़ पढ़ता है ईशा की, तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अगर वित्र ना हो तो ईशा का सवाब नहीं मिलेगा, ईशा नहीं होती है। देखिए, वित्र एक अलग नमाज है, ठीक है। फ़र्ज़ नमाज जो ईशा की वो फ़र्ज़ है, वो 4 पढ़ ले तो अदा हो गई। कंडीशन नहीं है कि उसके आगे पीछे कुछ होगा तो ही होंगी। आगे पीछे करना बायस अजर और सवाब है, लेकिन कंडीशन नहीं, साहब होती नहीं। जो लोग बोल रहे गलत, ठीक है। कुछ लोग इसलिए नहीं होती बोलते कि बोले इसी बहाने लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे 3 रकात। लेकिन यार ये बहाने से पूरा दिन कब तक चलाएंगे हम? रियलिटीज़ भी तो मालूम। कुछ लोगों को मैंने देखा मस्जिद में, खैर आज तो लोग समझदार होगा, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा नमाज होती देखते थे लोग कहाँ से जा रहे, जहाँ से जा रहे वहाँ जाके रकात बांध के खड़े हो जाते। और क्या नीयत से मालूम, आप जितने लोग रुक के नमाज पढ़ेंगे मेरे को इसका सवाब मिलेगा, आपको सवाब नहीं। मैं कह रहा हूँ आपको सवाब नहीं, आपको गुनाह मिलेगा उसका, चूँकि उसमें मुसाफिर हो सकता है, चूँकि उसमें मजबूर हो सकता है, क्यों तो उसमें बीमार हो सकता है, क्यों तो उसमें ऐसे सर्विसेज वाले लोग हो सकते हैं जिनको जल्दी पहुंचना है, उसमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो डॉक्टर्स वगैरह जो अपना काम छोड़ के पेशेंट बिठा के आएंगे। अब फ़र्ज़ का ही वक्त था, अब ये जनाब समझ रहे मेरे रास्ता रोकने से बड़ा अजर मिल रहा, ये भी उसी तरह रास्ता रोकना है जैसे आम रास्तों के अंदर रोड़ा डालना है, मस्जिद के रास्ते में रोड़ा डालना है, इसका अजर तो नहीं मिलेगा आपको। चलो अब लोगों ने, अल्लाह ने समझ दी कि अब कम से कम मस्जिदों में जाने का ट्रैक तो बन रहा है। नहीं तो एक सिस्टम था, ट्रैक भी नहीं था पहले तो, मतलब अब आपको पूरा चेस खेलते हुए जाना पड़ता था, चेक मेट, पीछे हटो, इधर जाओ, इधर सुतरा रखो, उधर करो, करते करते निकलने तक वो 4 रकात की टाइम हो जाता था उसको बेचारे को। ठीक करना चाहिए मस्जिदों में सिस्टम ये होना चाहिए कि दोनों तरफ या कम से कम एक तरफ ऐसा करना चाहिए कि पूरा खाली हो ट्रैक, वहाँ नमाज की जगह ही ना होना चाहिए, मतलब कुछ बिछावा ही नहीं होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस पे लोग पैदल पैर रखते हो, ताकि लोग निकल के जाए। और कम से कम हर 3 के सफ़ के बाद एक सुतरे की सफ़ होना ही चाहिए, ताकि हर 3 के बाद सुतरे की सफ़ होने से ये 3 जितना चाहे अंदर जो करना है कर ले। अब पहले एक आदमी आए सबसे पहली नमाज के लिए सबसे पहले, और उसको बैठना है सबसे आखिर तक, की तो मस्जिद भर जाएंगे 25 सफ़ पीछे तक, तो ये होना चाहिए। ठीक, तो लिहाजा तो वो उन्होंने सिस्टम बना दिया कि भाई ये पढ़ लेंगे बहाने से, ऐसा नहीं। 4 हो गई, पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या वित्र को छोड़ने का या मौक़िदा नमाज छोड़ने का गुनाह है? तो इस मामले में जो उलमा के अक़वाल है उसमें से एक सही क़ौल जो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का है, वो क़ौल ये कि हमेशा तर्क करने वाला वाजिबात और मौक़िदा को गुनाहगार होगा, हमेशा तर्क करने वाला। लेकिन कभी पढ़ता है कभी छोड़ने वाला इंशाअल्लाह नहीं होगा, चूँकि ये फ़र्ज़ नहीं है। दूसरा, जामे तिरमिज़ी की रिवायत के अंदर इसके फ़वाइद भी मिलते हैं कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़े क़यामत नमाज का हिसाब सबसे पहले करेगा। नमाज का हिसाब होने के बाद अल्लाह ना करे उसकी फ़र्ज़ कम हो जाए तो अल्लाह कहेगा फरिश्तों जाओ देखो कोई इसकी नफिल है क्या। और याद है कि फ़र्ज़ के अलावा तमाम नमाजें नफिल में ही आती है। नमाज़ों की 2 ही किस्में, सदक़े की 2 ही किस्में, ज़कात, मतलब वही 2 ही किस्में, सदक़ा फ़र्ज़, सदक़ा नफिल, फ़र्ज़ सदक़ा, ज़कात, नफिल सदक़ा। इसलिए ज़कात फ़र्ज़ है, ज़कात नफिल लिखा हुआ था कभी और अरबी के अंदर। नमाज़ों की भी 2 ही किस्में, फ़र्ज़ नमाज और नफिल नमाज। हज की भी 2 किस्में, फ़र्ज़ हज और नफिल हज। सबकी 2 ही किस्में, फ़र्ज़ रोज़ा और नफिल रोज़ा। ठीक है, जो नफिल रोज़ा अल्लाह के रसूल हमेशा रखते हैं और नफिल मौक़िदा कहलाता है। जो नफिल कभी रखते कभी रखते उसको सुन्नत कहते हैं, लेकिन नफिल की है ये, तो लिहाजा नफिल लाओ। अगर नफिल होंगी तो भर ली जाएंगी, ज़ाहिर सी बात है उसमें वितर भी होंगी, दूसरी नमाजें भी होंगी, तो पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमेशा छोड़ने वाला गुनहगार होगा, कभी कभार तो पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन क्या छोड़ देने से नमाज नहीं होगी? नहीं, नमाज इंशाअल्लाह हो जाएंगी, एक अलग ही मसला है।